हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं क्लास 9th न्यू एनसीईआरटी मैथ गणिता मंजरी की एक्सरसाइज है 2.6 को। इस एक्सरसाइज के अंदर एक ही क्वेश्चन है और 5 पार्ट्स दे रखे हैं। पांचों पार्ट में आपको ग्राफ बनाना है। तो मैंने एक इंट्रोडक्शन वीडियो बना रखी है कि ग्राफ के अंदर मास्टर कैसे बने। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। पहले वो वीडियो देखनी है, देन ये क्वेश्चंस करने हैं। बहुत इजीली समझ में आ जाएंगे। देखो क्या है, सबसे पहले हमें क्या दे रखा है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग सेट्स ऑफ लाइन। हमें यहाँ पे 3 लाइन दे रखी है, 3 लाइन की इक्वेशन दे रखी है जिसकी हेल्प से हमें इनका ग्राफ ड्रॉ करना है। इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। और इन तीनों की तीनों लाइंस में से आपको ए और बी का रोल बताना है कि इनके अंदर क्या रोल प्ले कर रहे हैं ए और बी। अब इस चीज को बाद में समझेंगे। ए और बी यहाँ पे आपको नजर नहीं आ रहे हैं तो घबराना नहीं है, टेंशन मत लो, मैं आपके साथ हूं। सबसे पहले ग्राफ बनाना सीखते हैं कि किस प्रकार से हमें ग्राफ बनाना है। सबसे पहली इक्वेशन देखो बच्चों, हमें क्या दे रखी है, y इक्वल टू 4x। अब भाई कोई भी ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमें क्या चाहिए, x और y कोऑर्डिनेट के 2 पेयर चाहिए। वो हमें फाइंड आउट करने हैं इस इक्वेशन से। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, यहां पे प्यारे बच्चों एक टेबल बना लेते हैं इस प्रकार से। हर एक क्वेश्चन में ऐसे ही बनेगी तभी ग्राफ ड्रॉ होगा। यहां पे हम x लिख लेते हैं, यहां पे y लिख लेते हैं। हमें x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे करेंगे, बिल्कुल इजी है। अपने पास से कोई भी x की वैल्यू सोच लो, जो भी आपका दिल करे, छोटी वैल्यू सोचना ताकि ग्राफ हमारा सिंपल बने। मान लो हमने यहां पे x की वैल्यू 1 सोच ली, ठीक है। अगर मैं x की वैल्यू इस इक्वेशन में 1 पुट करता हूं तो देखो क्या आएगी y की वैल्यू, y इक्वल टू 4x है। तो y इक्वल टू x की जगह 1 पुट किया तो 4 1 जा 4, तो y की वैल्यू मुझे क्या मिल गई, 4 मिल गई। अब x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर लेता हूं तो y की वैल्यू क्या मिल जाएगी प्यारे बच्चों, -4 मिल जाएगी। टेबल बन के तैयार हो गई। यहां पे मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट आ गए, 1,4 और -1,-4। क्लियर बात है। यहां पे सेकंड जो इक्वेशन है वो क्या है, y इक्वल टू 2x। सिमिलरली हम यहां भी क्या करेंगे, इस इक्वेशन की भी एक टेबल बना लेंगे जिससे हमारी ग्राफ बनाने में हेल्प मिलेगी। ये x और y हो गए। यहां पे देखो बच्चों, सेम एज इट इज वैल्यू ले सकते हैं। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 1 जा 2 आ जाएगी। x की वैल्यू -1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू -2 आ जाएगी। तो मेरे पास यहां पे 2 वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, कौन कौन सी आ गई, 1,2 और दूसरी आ गई -1,-2। ये 2 कोऑर्डिनेट चाहिए कोई भी ग्राफ को या कोई भी लाइन को ड्रॉ करने के लिए। थर्ड वाली इक्वेशन देखो क्या दे रखी है हमें। थर्ड वाली इक्वेशन प्यारे बच्चों है हमारे पास y इक्वल टू x। इसके लिए भी हमें एक टेबल बनानी पड़ेगी। यहां पे x कोऑर्डिनेट ले लिया, यहां पे y ले लिया। अपनी मर्जी से मान लो x की वैल्यू 1 ले लेते हैं तो y की वैल्यू भी 1 हो जाएगी। x की वैल्यू 2 ले लेता हूं तो y की वैल्यू भी 2 आ जाएगी। तो हमारे पास यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए, 1,1 आ गया और 2,2 आ गया। यहां पे कोऑर्डिनेट क्या आ गए थे, 1,4 आ गया था और -1,-4 आ गया था। ये तीनों कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास तीनों लाइंस के। अब हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। देखो कैसे करेंगे। ये बच्चों हमारे पास एक ग्राफ पेपर है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे एक हॉरिजॉन्टल लाइन और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। ये जो डार्क वाली लाइन है इनके ऊपर लाइन ड्रॉ करेंगे। हॉरिजॉन्टल लाइन हमारी क्या कहलाएगी, एक्स एक्सिस, ये ड्रॉ कर ली। ऐसे ही हम क्या करेंगे, वाई एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं, वर्टिकल लाइन ये ड्रॉ कर ली हमने। इतनी बात क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये हमारी वाई एक्सिस हो गई। इस पे हम यहां पे मार्किंग ले लेते हैं, एक्स पे 1 2 3। लेफ्ट साइड क्या हो जाएंगे, -1 -2 और वाई पे ये हमारा 0 0 होता है ओरिजिन। फिर नीचे की तरफ -1 -2 -3 -4 -5। ग्राफ की इंट्रोडक्शन वीडियो में मैंने बहुत अच्छे से करवा रखा है, वो वीडियो जरूर देख लेना। ये 1 ये 2 ये 3 इस प्रकार से, ठीक है। यहां पे हमारा 4 हो जाएगा। सारे के सारे पॉइंट ड्रॉ हो गए। अब बारी बारी से हम यहां पे देखे चलते हैं। भाई सबसे पहला कोऑर्डिनेट क्या है, इस लाइन की बात कर रहे हैं, 1,4। 1,4 देखो बच्चों कहां पे होगा, एक्स एक्सिस पे 1 वाई पे 4। एक्स एक्सिस पे 1 यहां पे गए, वाई पे 4 मतलब ऊपर की तरफ जाना पड़ेगा। हमारे पास पॉइंट क्या आ गया, ये आ गया 1,4। बात क्लियर है। फिर हमें क्या चाहिए, -1,-4। एक्स एक्सिस पे -1 किधर होगा, लेफ्ट साइड। -4 नीचे की तरफ जाना पड़ेगा तो -4 के सामने ये पॉइंट आ गया मेरे पास, -1,-4। ये -1,-4।
अब इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या कर लेते हैं बच्चों, ज्वाइन कर लेते हैं। तो ये हम पिंक कलर से इसको ड्रॉ कर रहे हैं तो अच्छे से आपको विजिबल हो जाएगा। तो ये हमारी लाइन आ गई पिंक कलर वाली, ठीक है, ये हमारी पिंक वाली, ये फर्स्ट वाली लाइन है। इसको लिख भी देता हूं, ये कौन सी है, y इक्वल टू 4x। अब भाई दूसरी लाइन पे चलते हैं। दूसरी लाइन के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1,2, एक्स एक्सिस पे 1, y पे 2, ये पॉइंट आ गया मेरा 1,2। फिर क्या है, -1, -2, x पे -1, y पे -2, ये पॉइंट आ गया मेरे पास -1, -2। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो हमारी जो लाइन है वो भी ओरिजिन से पास होती हुई एक लाइन ड्रॉ हो रही है। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी, ये भी क्लियर विजिबल है आपको। अब इसकी थर्ड लाइन पे चलते हैं बच्चों। थर्ड के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं हमारे पास, 1,1 और 2,2। 1,1 मतलब x पे 1, y पे 1, ये पॉइंट आ गया मेरा 1,1। फिर क्या है 2,2 मतलब ये हमारा 2,2 कहां है, ये रहा 2, और दूसरा 2 कहां है, ये रहा, ये पॉइंट आ गया हमारा, दोनों ऊपर ही हैं। तो इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और लाइन देखते हैं कहां से पास होगी। ये हमने लाइन ड्रॉ कर दी ब्लू वाली। तीनों लाइन आपको अच्छे से विजिबल है। पहली वाली लाइन क्या है, पिंक कलर से, सेकंड वाली क्या है, ग्रीन कलर से, थर्ड वाली लाइन क्या है, ब्लू कलर से। तो ये हमारा ग्राफ बनके यहां पे तैयार हो गया। इतना काम तो कर लोगे, पहला काम तो फिनिश हो गया हमारा। अब बात आ गई यहां पे क्या है, इन ईच केस रिफ्लेक्ट ऑन द रोल ऑफ ए एंड बी। हमें क्या करना है, इन तीनों इक्वेशंस की हेल्प से ए और बी का रोल यहां पे रिफ्लेक्ट करना है, शो करना है। अब ए और बी यहां पे क्या है, सबसे पहले ध्यान से देखो, कोई भी हमारी इक्वेशन होगी ना, ये हमारी किस फॉर्म में लिखी जाएगी बच्चों, जो इक्वेशन होगी हमारी वो होगी y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में। किस फॉर्म में होगी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। इंपॉर्टेंट बातें बता रहा हूं, ध्यान से सुनते रहना, बस एक एक पॉइंट आपको समझना है। इसी पार्ट में समझा दूंगा, बाकी अदर पार्ट्स आपको इजी लगेंगे। फिर इक्वेशन किस फॉर्म में होगी, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी की फॉर्म में होगी। ए क्या होता है हमारा, स्लोप ऑफ लाइन होता है बच्चों, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप का मतलब होता है जो ये लाइन हमने ड्रॉ की है ना, ये हमारी y की वैल्यू x के रिस्पेक्ट में कितनी चेंज हो रही है, उसको क्या कहते हैं, हम स्लोप कहते हैं। क्या कहते हैं कि हमने x की वैल्यू कोई पुट की तो y की वैल्यू हमारे पास क्या आई, या फिर y की वैल्यू हमने क्या पुट की, x की वैल्यू हमारे पास क्या आई। वो चीज कौन डिनोट करता है, स्लोप डिनोट करती है, और a से रिप्रेजेंट करते हैं उसको, ठीक है। b का मतलब क्या होता है, इंटरसेप्ट। इंटरसेप्ट का मतलब है कि हमारी जो लाइन है वो एक्स एक्सिस को कौन से पॉइंट पे या वाई एक्सिस को कौन से पॉइंट पे कट करेगी। ये दो छोटी छोटी बातें थी। अब यहां पे इक्वेशन से आपको और सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सबसे पहली इक्वेशन देखो क्या है, y इक्वल टू 4x। कंपेयर करो, y से y कंपेयर कर लिया, x से x कंपेयर कर दिया, a की वैल्यू क्या आ गई यहां पे 4, b की वैल्यू यहां पे नहीं है तो b की वैल्यू क्या हो गई 0। बात समझ में आई। दूसरी इक्वेशन को कंपेयर करें, y इक्वल टू 2x को, y से y कंपेयर किया, a की वैल्यू हो गई 2, b की वैल्यू 0 हो गई। थर्ड क्या है, y इक्वल टू x को कंपेयर किया, a की वैल्यू 1 हो गई, b की वैल्यू यहां भी 0 हो गई। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। बस इस लाइन से कंपेयर करना सीख लो। इन चीजों पे अगर आप नहीं समझ में आ रही है तो इनको अभी छोड़ दो। ये चीजें क्लियर हो गई। यहां पे a की वैल्यू कंपेयर करनी, b की वैल्यू कंपेयर करनी आ गई। अब सबसे पहले यहां पे हमें पॉइंट्स लिखने हैं। पहला पॉइंट ध्यान से देखो, तीनों की तीनों लाइन कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से। पहला केस, अगर मान लो इक्वेशंस के अंदर b की वैल्यू 0 हो जाए, क्या कहा है मैंने, इफ b इक्वल टू 0 होगा तो वो लाइन हमेशा कहां से पास होगी बच्चों, ओरिजिन से पास होगी। तो यहां पे क्या लिखेंगे, ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी। तीनों की तीनों इक्वेशन इसी फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा, हेयर b इक्वल टू 0, सो ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन। सभी केस में, तीनों के तीनों केस में, फर्स्ट वाले में a की वैल्यू क्या थी 4, b की वैल्यू 0। सेकेंड वाले केस में a की वैल्यू क्या है 2, b की वैल्यू 0। थर्ड वाले केस में a की वैल्यू क्या है 1, b की वैल्यू 0।
ये कंपेयर करके निकाल लोगे ना, बी की वैल्यू 0 है तो सारी की सारी लाइन कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। थर्ड पॉइंट बच्चों, इन थ्री लाइन्स स्लोप ए इज डिफरेंट, तीनों केस में ए की वैल्यू डिफरेंट है, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल, तो लाइन जो है वो कभी भी पैरेलल नहीं होंगी। यहां पे देख भी लो ग्राफ में, क्या आपको तीनों लाइन पैरेलल नजर आ रही है? नहीं, तीनों एक दूसरे को कट कर रही है ओरिजिन पे, तो ये हमारी क्या होंगी, पैरेलल लाइन से नहीं होंगी। बात आ गई समझ में? ये था क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड देखते हैं क्या है। सेकंड के अंदर हमें इक्वेशंस ये दे रखी है, y इक्वल टू -6x, y इक्वल टू -3x और y इक्वल टू -x। अगर क्वेश्चन नंबर 1 के फर्स्ट पार्ट में कुछ दिक्कत रह गई है, कुछ चीजें ना समझ में आई हैं, पहले सारे पार्ट्स देखो, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, टेंशन मत लो। ए और बी का मेन कंसेप्ट है जो आपको समझ में आने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है, मुझे पता है, बाकी 3-4 पार्ट और करेंगे, सारे क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब यहां पे देखो सबसे पहली इक्वेशन क्या दे रखी है, y इक्वल टू -6x। इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, एक टेबल बनानी पड़ेगी, ग्राफ बनाना है, तो ये x हो गया, ये y हो गया। सिंपल सी बात है, यहां पे x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -6 मिलेगी या नहीं? क्लियर है ना, x की जगह 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू -6 बन जा -6। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूं, y इक्वल टू -6 मल्टीप्लाई -1, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, प्लस का 6 आ जाएगी या नहीं? ये आ गई, पहली टेबल बनके तैयार हो गई। सेकंड वाली इक्वेशन पे आ जाओ, y इक्वल टू क्या है, -3x। टेबल बना दो इसकी भी, x y। यहां पे सबसे पहले x की वैल्यू बच्चों मैंने 1 पुट कर दी तो y की वैल्यू -3 मिल जाएगी, x की वैल्यू -1 पुट कर दी तो y की वैल्यू प्लस का 3 मिल जाएगी, सेम एज इट इज। थर्ड वाले केस पे आ जाओ, थर्ड वाले में क्या है, y इक्वल टू -x। बिल्कुल इजी इक्वेशन है, ये x हो गया, ये y हो गया। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करता हूं, देखो x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू मुझे क्या मिलेगी, -1। अगर मैं x की वैल्यू -1 पुट कर दूंगा तो y की वैल्यू मुझे मिल जाएगी +1। तीनों टेबल आ गई हमारे पास, कोऑर्डिनेट्स लिख लेते हैं। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -6 और -1, 6। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -3 और -1, 3। इसके कोऑर्डिनेट क्या है, 1, -1 और -1, 1। क्लियर बात है बच्चों, यहां तक क्लियर है? अब ग्राफ बनाने से पहले मैं आपको ए और बी का दोबारा कंसेप्ट समझाता हूं। हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू ax प्लस बी। क्या है, y इक्वल टू ax प्लस बी। पहली इक्वेशन को उठा लो, क्या है, y इक्वल टू -6x। यहां पे कंपेयर करो, a की वैल्यू क्या है, -6, b यहां पे नहीं है तो b की वैल्यू हो गई 0। सेकेंड इक्वेशन उठा लो, y इक्वल टू -3x। कंपेयर करो, a की वैल्यू -3 और b की वैल्यू क्या हो गई, 0। थर्ड इक्वेशन उठा लो, y इक्वल टू -x है तो a की वैल्यू क्या हो गई, -1 और b की वैल्यू क्या हो गई, 0। b की वैल्यू सभी में 0 आ रही है। b की वैल्यू का 0 का मतलब क्या है, तीनों लाइन को अगर ड्रॉ करोगे ना, ओरिजिन से पास होंगी, कोई भी लाइन एक दूसरे के पैरेलल नहीं होगी। वो किससे पता चलेगी, स्लोप से। अब देखो पहली का स्लोप क्या है, -6, दूसरी का -3, थर्ड का -1। अगर तीनों की स्लोप एक जैसी आ जाए, सेम हो, तो लाइन पैरेलल होंगी, अदरवाइज पैरेलल नहीं होंगी। ये 2 बातें आपको लिखनी है, बस क्वेश्चन के अंदर 2 ही बातें लिखनी है। अब देखो भाई, इसका हम ग्राफ ड्रॉ करके देखते हैं और देखते हैं क्या लाइन पैरेलल आएंगी या नहीं आएंगी, और क्या लाइन ओरिजिन से पास होंगी या नहीं होंगी। तो ये हमारा ग्राफ पेपर हो गया। यहां पे हम क्या करते हैं, एक एक्स एक्सिस बना लेते हैं। ये हमारी एक्स एक्सिस हो गई, यहां पे ये बन गई। फिर हम क्या करते हैं, एक वाई एक्सिस बना लेते हैं बच्चों। तो ये हमने क्या कर लिया, वाई एक्सिस बना ली। ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। ठीक है, यहां पे थोड़ी सी y की वैल्यू +6 तक जाएगी, तो इस ग्राफ की जगह दूसरा बनाते हैं, ये दूसरे क्वेश्चन में काम आएगा। यहां पे दोबारा बना लेते हैं, इस प्रकार से बना लेते हैं। एक बार मैं लाइन ड्रॉ कर लूं। तो भाई मैंने यहां पे ग्राफ ड्रॉ कर लिया है, और देखते हैं भाई सबसे पहला पॉइंट क्या है, 1, -6। x पे 1, y पे -6। नीचे की तरफ जाएंगे और ये पॉइंट आ गया मेरे पास, क्या है, 1, -6। इस प्रकार से हमने लिख लिया।
दूसरा पॉइंट क्या है, -1,6, एक्स पे -1 और वाई पे प्लस का 6, ऊपर की तरफ जाएंगे, ये पॉइंट आ गया हमारा। पॉइंट्स मिल गए हमारे। अब दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे बच्चों, ज्वाइन कर लेंगे। बिल्कुल ध्यान से करना, ये दोनों पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन कर दिया और ध्यान से देखो, दोनों की दोनों जो ये लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। अब सेकंड वाली इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं भाई। सेकंड वाली के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, 1, -3, एक्स पे 1, वाई पे -3, ये पॉइंट हो गया। फिर दूसरा क्या है, -1,3, एक्स पे -1, वाई पे 3, ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हैं और लाइन ध्यान से देखो कहां से पास हो रही है बच्चों, ये भी ओरिजिन से ही पास होगी हमारी। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन। थर्ड वाले के कोऑर्डिनेट देखो क्या है, 1, -1, 1, -1, एक्स पे 1, वाई पे -1, ये पॉइंट हो गया। 1, -1 और -1,1, -1,1, ये पॉइंट हो गया। अब इन दोनों को अगर हम क्रॉस करें, लाइन को आपस में ज्वाइन करें पॉइंट को, तो हमारी लाइन जो है वो कहां से पास हो रही है, ओरिजिन से पास हो रही है। यहां भी ओरिजिन से हो रही है। क्लियर हो गई बात। अगर बी की वैल्यू 0 आ रही है तो इसका मतलब हमारी जो लाइन है वो कहां से पास होगी, ओरिजिन से होगी। स्लोप अगर तीनों की अलग अलग है, ए की वैल्यू अलग अलग है, तो तीनों की तीनों लाइन आपस में पैरेलल नहीं होंगी। जोन सी लाइन की भी स्लोप इक्वल हो जाएगी ना, एक जैसी होगी, वही लाइन आपकी पैरेलल आएगी, अदरवाइज तीनों की तीनों पैरेलल नहीं होंगी। इन्हीं पॉइंट्स को हमें क्या करना है, यहां पे लिख देना है। अब देखो क्या लिखेंगे यहां पे, फर्स्ट पॉइंट क्या लिखेंगे, ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म, ये 2 पॉइंट लिखने हैं बस, y = ax + b, ये तो फिक्स है, चेक कर लिया, इसी फॉर्म में इक्वेशन है। सेकेंड पॉइंट के अंदर क्या लिखना है, हेयर b = 0, b तीनों केस में 0 था, सो ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन, सारी की सारी लाइन ओरिजिन से पास करेंगी। थर्ड के अंदर क्या लिखना है, स्लोप ए ऑफ लाइन आर डिफरेंट, सो लाइन्स आर नॉट पैरेलल। 3 पॉइंट लिखने आ गए या नहीं आ गए। पहला पॉइंट y = ax + b की फॉर्म में है इक्वेशन। सेकंड वाले में b की वैल्यू 0 थी तो लाइन जो है ओरिजिन से पास होंगी। थर्ड वाले में स्लोप अगर तीनों की अलग अलग है, a की वैल्यू अलग अलग है, तो तीनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। अब मेरे ख्याल से दूसरा क्वेश्चन करने के बाद आपको थोड़ा सा इजी लगने लगा है। सर अब समझ में आ रहा है 3 पॉइंट हमें किस प्रकार से लिखने हैं, समझ में आ रही है ना बात। अब थर्ड वाला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। थर्ड वाला करने से पहले एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं। अरे सर क्या क्या बताओगे, देखो यहां पे बच्चों स्लोप जो थी ना नेगेटिव थी सभी की, क्या थी, स्लोप नेगेटिव। तो हमारा ग्राफ जो है वो डाउनवर्ड बन रहा है, लेफ्ट से राइट की तरफ बन रहा है। देखो लेफ्ट वाले क्वाड्रेंट से स्टार्ट होकर राइट की तरफ आ रहा है, ये डाउनवर्ड ग्राफ बोला जाता है। अगर मान लो स्लोप पॉजिटिव हो तो हमारा कहां बनेगा, इस तरीके से ग्राफ बनेगा, अपवर्ड, इधर वाला पॉजिटिव से स्टार्ट होगा, ये डाउनवर्ड ग्राफ होता है, और इधर वाला क्या होगा, अपवर्ड ग्राफ होगा, जो कि क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर था। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है। थर्ड के अंदर हमें इक्वेशन क्या दे रखी है, y = 5x और y = -5x। तो पहली इक्वेशन देखो बच्चों क्या है, y = 5x और दूसरी क्या है, y = -5x। टेबल बनाएंगे, बिल्कुल इजी सी टेबल बनेगी इसकी भी। x और y ले लिया, अपनी मर्जी से x की वैल्यू हम 1 पुट करें तो y की वैल्यू 5 मिलेगी, x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, -5 मिलेगी। ऐसे ही यहां पे आ जाओ, इसके अंदर क्या है, एक्स वाई, x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट करूं तो y की वैल्यू -5 मिलेगी, x की वैल्यू -1 पुट करूंगा तो -5 × -1 प्लस का 5 मिलेगी। कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए, 1 5 और -1 -5। इधर क्या आ गए, 1 -5 और -1 और 5। बात समझ में आ गई या नहीं आ गई। अब सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पे जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है y = ax + b, उससे कंपेयर करके देखो। पहली इक्वेशन क्या है, y = 5x, कंपेयर किया, यहां पे a की वैल्यू क्या मिली, 5 और b की वैल्यू क्या मिली बच्चों, 0 मिली या नहीं।
दूसरी इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू -5x, यहां पे a की वैल्यू क्या मिली -5 और b की वैल्यू मिली 0। अब बच्चों ध्यान से बताओ मुझे, पहली बात b की वैल्यू अगर 0 है, क्या है b की वैल्यू 0, तो हमारा जो ग्राफ है, जो दोनों लाइन है वो कहां से पास होंगी, ओरिजिन से पास होंगी। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, स्लोप अगर अलग अलग है तो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। अगर दोनों इक्वल आती ना, ये 5 है ये भी 5 होता, तो दोनों लाइन पैरेलल होती। अब यहां पे दोनों की स्लोप अलग अलग है तो दोनों लाइन क्या होंगी, एक दूसरे के पैरेलल नहीं होंगी। तीसरा पॉइंट माइंड में रखने के लिए, अगर आपका टीचर सिखाता है करवाता है तो यहां पे पॉजिटिव है तो हमारा लेफ्ट से नीचे की तरफ ग्राफ आएगा, राइट से लेफ्ट की तरफ। यहां पे स्लोप नेगेटिव है तो लेफ्ट से नीचे की तरफ आएगा, लेफ्ट से राइट की तरफ। क्लियर बात है। इसमें अपवर्ड ग्राफ होगा, इसमें डाउनवर्ड ग्राफ होगा। अभी चेक भी कर लेते हैं ग्राफ से। देखो हमारे पास ये रहा ग्राफ, इसके अंदर हम क्या करते हैं भाई, 1 2 3 4 इधर इधर वाले में लेना पड़ेगा, x और y पॉइंट्स मार्क कर देते हैं 1 2 3 4 5 तक। ऐसे यहां पे -1 -2 -3 -4 -5, लेफ्ट में भी 1 2 3 4 5 तक ही ले लेते हैं। ये 5, लेफ्ट वाली सारी नेगेटिव आएंगी, ऊपर वाली पॉजिटिव होंगी 1 2 3 4 5। क्लियर बात है यहां तक। ये बीच का ओरिजिन पॉइंट हो गया 0,0। पहले वाले कोऑर्डिनेट्स पे आ जाओ बच्चों, 1,5, x पे 1 y पे 5, ऊपर चले गए, ये पॉइंट आ गया मेरे पास 1,5। दूसरा क्या है, -1, -5, x पे -1 y पे -5, तो ये पॉइंट आ गया मेरा -1, -5। लाइन ड्रॉ कर देते हैं भाई, इनको ज्वाइन कर देते हैं। पिंक कलर से ले लेते हैं इस वाली लाइन को। ये हमने क्या कर दिया, यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। कर दिया भाई, ओरिजिन से पास हो रही है या नहीं। दूसरी को भी चेक करते हैं। दूसरी वाली के अंदर क्या है भाई, कोऑर्डिनेट्स क्या हैं, x जब 1 है तो y की वैल्यू -5 है, ये पॉइंट हो गया हमारा। x की वैल्यू -1 है तो y की वैल्यू क्या है, +5, ये पॉइंट हो गया हमारा। अब इन दोनों पॉइंट्स को अगर मैं ज्वाइन करूं तो ये हमारी लाइन आ गई या नहीं आ गई। देखो ध्यान से, दोनों ओरिजिन से पास हो रही हैं। पहली बात क्लियर, दोनों की दोनों एक दूसरे के पैरेलल नहीं है, स्लोप अलग अलग थी इसलिए ये पैरेलल भी नहीं है। थर्ड पॉइंट जो मैंने नया नया बताया है, प्लस वाली जो स्लोप है पिंक वाली की, पहली वाली लाइन की पॉजिटिव स्लोप है। देखो राइट से लेफ्ट की तरफ ग्राफ बन रहा है, ऊपर से नीचे की तरफ। नेगेटिव वाली स्लोप में नेगेटिव वाले क्वाड्रेंट से लेफ्ट से राइट की तरफ आ रहा है। ये डाउनवर्ड ग्राफ है, ये अपवर्ड ग्राफ है। नेगेटिव में लेफ्ट से राइट आएगा, पॉजिटिव में राइट से लेफ्ट जाएगा ग्राफ। तो देखो राइट से लेफ्ट आ रहा है, ये लेफ्ट से राइट आ रहा है। समझ में आ गई बात। अब इन तीनों पॉइंट्स को हम यहां पे लिख देते हैं। पहला पॉइंट क्या होगा, ऑल लाइंस, अपने पर आप लिख दो अब, आर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ax प्लस बी, इस फॉर्म में है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा भाई, b की वैल्यू 0 है तो हेयर b इक्वल टू 0, सो ऑल लाइन्स पास थ्रू ओरिजिन। थर्ड वाले पॉइंट में क्या आ जाएगा बच्चों, स्लोप अलग अलग है, हेयर स्लोप a are not equal, so lines are not parallel। एक और पॉइंट जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे लिखना चाहें, a +5 है, पॉजिटिव है स्लोप, तो कौन सा ग्राफ होगा भाई, अपवर्ड ग्राफ होगा। इसको अपवर्ड बोलते हैं, जो राइट से लेफ्ट जाता है। a इक्वल टू -5 है, नेगेटिव है, इजी पॉइंट है वैसे ये, तो हमारा जो ग्राफ होगा वो क्या होगा, डाउनवर्ड होगा, मतलब लेफ्ट से राइट आएगा। बस ये काम करना है। ये पॉइंट्स हमने लिख दिए a और b के बारे में। क्लियर बात है। इसका फोर्थ पार्ट देखते हैं। अब फोर्थ वाले में क्या दे रखा है, y इक्वल टू 3x - 1,
y इक्वल टू 3x और y इक्वल टू 3x प्लस 1। तीन इक्वेशन दे रखी है, यहां पे कुछ अलग सीखने को मिलेगा, ध्यान से करना। देखो पहली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1। इसके लिए हमें क्या बनानी पड़ेगी, टेबल बनानी पड़ेगी। देखते हैं भाई टेबल में क्या वैल्यू निकल के आती है। ये x हो गया, ये y हो गया। अपने पास से हमने पहले क्या ले लिया, x की वैल्यू 1 ले ली। देखो पुट करो, y इक्वल टू 3x माइनस 1 था, तो y इक्वल टू x की वैल्यू 1 पुट कर दी, तो क्या आ गया, y इक्वल टू 3 माइनस 1, मतलब y की वैल्यू 2 मिली मुझे। फिर हमने क्या किया, x की वैल्यू अगर बच्चों में यहां पे 0 पुट कर दूं, 0 भी पुट कर सकते हो, वहां तो ओरिजिन से पास हो रही थी इसलिए नहीं पुट करके दिखाई मैंने। x की वैल्यू अगर 0 पुट कर दूं, ये 0 हो गया, y की वैल्यू क्या आ गई, माइनस 1 आ गई। ये बन गई हमारे पास वैल्यू। सेकेंड वाली इक्वेशन की बात करें, y इक्वल टू 3x, इस वाले केस में देखो बच्चों, ये x हो गया, ये y हो गया। अगर मैं x की वैल्यू 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू क्या मिलेगी, 3 मिलेगी। x की वैल्यू माइनस 1 पुट करता हूं तो y की वैल्यू माइनस 3 मिलेगी। इजी था। थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाओ। थर्ड वाली क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1 है। इसके अंदर क्या बनेगी टेबल, ये x, ये y। x की वैल्यू अगर मैं 1 पुट कर दूं, x की जगह 1 पुट किया, 3 1 जा 3 और 1 4, y की वैल्यू 4 मिल जाएगी। अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट कर दूं तो y की वैल्यू मुझे 1 मिल जाएगी। बन गई ना टेबल, है ना जी, इतना तो काम कर लोगे। तो यहां पे इसके कोऑर्डिनेट देखो बच्चों क्या आए हैं हमारे, 1,2 और 0,-1। इधर क्या आए हैं 1,3 और -1,-3। इधर क्या आए हैं 1,4 और 0,1। तीनों के कोऑर्डिनेट्स आ गए। ग्राफ पे चलते हैं भाई, ये हमारा ग्राफ आ गया। इस पे हम मार्किंग कर देते हैं 1 2 3। x की वैल्यू कहां तक जा रही है हमारी, मैक्सिमम 1 पे ही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इधर -1 हो गई, -2 हो गई, -3 हो गई। इधर 1 हो गई, 2 हो गई, 3 हो गई, 4 हो गई। इधर -1, -2, -3, -4 हो गई भाई सारी वैल्यू। पहली वाली लाइन को ड्रॉ करते हैं। देखो 1,2 0,-1। इसको ड्रॉ करने से पहले देखो यहां आ जाओ, पहले उसको कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन से। y इज इक्वल टू ax प्लस b से कंपेयर करके चेक करते हैं। पहली इक्वेशन क्या थी हमारी, y इक्वल टू 3x माइनस 1। यहां पे a की वैल्यू क्या है 3, b की वैल्यू क्या है -1। ठीक है। सेकेंड इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x। तो यहां पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू है नहीं तो 0 हो गई। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, y इक्वल टू 3x प्लस 1। तो यहां पे a की वैल्यू 3 है और b की वैल्यू 1 आ गई। अब बच्चों ध्यान से देखो, यहां पे ये जो दो वैल्यू है, दो इक्वेशन जो है फर्स्ट वाली और थर्ड वाली, इनमें b 0 नहीं है। तो देख लेना ये दोनों की दोनों लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं होंगी। ग्राफ पे अभी देखेंगे हम। इस वाले केस में b की वैल्यू 0 है तो ये वाली लाइन जो है ओरिजिन से पास होगी, ये भी चेक करेंगे। इधर आ जाओ अब स्लोप पे। तीनों की स्लोप क्या है, बिल्कुल सेम है। तो तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल ड्रॉ होंगी ग्राफ के अंदर, वो भी चेक करेंगे। देखो भाई सबसे पहले हम प्रैक्टिकल पे विश्वास करेंगे, सर हम ऐसे नहीं मानेंगे आपकी बात। चलो भाई आ जाओ। सबसे पहली वाली लाइन को हम पिंक कलर से लेंगे। क्या पॉइंट है 1,2, x पे 1 y पे 2, ये पॉइंट आ गया। x पे 1 मतलब 1 की तरफ गए हॉरिजॉन्टली, y2 मतलब ऊपर नीचे जाना है हमें y की तरफ, तो ऊपर प्लस का 2 है तो ऊपर की तरफ चले गए, ये पॉइंट आ गया। दूसरा क्या है 0,-1, मतलब x की वैल्यू 0 y की वैल्यू -1, ये पॉइंट आ गया। दोनों पॉइंट्स को आपस में क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे और देखेंगे भाई ये लाइन आ गई हमारी इस प्रकार से। पिंक वाली लाइन फर्स्ट वाली है, लिख भी देता हूं, y इज इक्वल टू 3x माइनस 1 की थी। पिंक कलर का काम खत्म, ग्रीन कलर को ले आते हैं सेकेंड वाली इक्वेशन के लिए। इसके कोऑर्डिनेट क्या है 1,3, x पे 1 y पे 3, ये पॉइंट आ गया हमारा। फिर x पे -1 y पे -3, ये पॉइंट आ गया हमारा। ठीक है। अब देखो भाई इन दोनों लाइंस को हम आपस में ज्वाइन करते हैं। ये दोनों लाइन हो गई और दोनों लाइंस को हमने क्या कर दिया, ज्वाइन कर दिया। सेकंड वाली लाइन हो गई हमारी। कंडीशंस को बाद में चेक कराऊंगा, पहले ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। थर्ड वाली पे आ जाओ, ब्लैक पेन से लेते हैं भाई। इसमें पॉइंट्स क्या है 1,4, x पे 1 y पे 4, ये रहा पॉइंट। इधर 0,1, x पे 0 y पे 1,
ये पॉइंट्स हो गया हमारा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लेते हैं भाई। तो हमने क्या कर लिया, यहां पे इन दोनों पॉइंट्स को भी आपस में ज्वाइन कर लेना है। तो ये हमने ज्वाइन कर लिया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, तीनों की तीनों लाइन एक दूसरे के पैरेलल है या नहीं है। थोड़ा सा ग्राफ हल्का सा ड्रॉ होने में दिख रहा होगा, ब्लैक वाली लाइन अच्छे से पैरेलल नहीं है, अदरवाइज ग्राफ बिल्कुल अच्छे से ड्रॉ करोगे तो ऐसे की ऐसे ही आएगी। ये हमारी ब्लैक वाली, ग्रीन वाली और पिंक वाली लाइन तीनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, कहीं भी एक दूसरे को कट नहीं कर रही है, यही बोला था मैंने। स्लोप सेम है तो हमारी तीनों लाइन पैरेलल आएंगी। फर्स्ट वाली और थर्ड वाली लाइन में बी की वैल्यू -1 और 1 थी, वो मैंने कहा था कि ओरिजिन से पास नहीं होगी, तो फर्स्ट वाली पिंक थी, सेकंड वाली ब्लैक है, ओरिजिन से नहीं पास हो रही है। थर्ड वाली ग्रीन वाली में बी की वैल्यू 0 थी, तो वो ओरिजिन से पास हो रही है। क्लियर बात है, सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब इनको लिख देते हैं, कैसे लिखना है। सबसे पहले हमें क्या लिखना है, फर्स्ट पॉइंट, ऑल लाइंस आर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ax प्लस बी। पहला पॉइंट क्लियर। सेकेंड पॉइंट में आ जाओ, यहां पे वैल्यू ऑफ a मतलब स्लोप इज 3, सो ऑल लाइन्स आर पैरेलल, ऑल लाइन्स आर पैरेलल, ये भी लिख दिया हमने। थर्ड पॉइंट में b की वैल्यू की बात करेंगे, इसमें क्या लिखेंगे, फर्स्ट और थर्ड लाइन वैल्यू ऑफ b नॉट इक्वल टू 0, सो दीज लाइन नेवर पास थ्रू ओरिजिन, नेवर पास थ्रू ओरिजिन। ये लाइन जो है ओरिजिन से पास नहीं होंगी। यहां पे फर्स्ट वाली में b की वैल्यू -1 थी, सेकंड वाली में b की वैल्यू 1 थी। तो मतलब b का मतलब क्या होता है बच्चों, कि वो y एक्सिस पे कहां पे कट करेगी, मतलब x एक्सिस पे कौन से पॉइंट पे कट करेगी। तो b की वैल्यू -1, b की वैल्यू -1 का मतलब ये वाली लाइन, सोनी फर्स्ट वाली लाइन, ये जो है यहां पे कट कर रही है, इसको x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। दूसरी वाली में क्या है, b की वैल्यू 1, तो ये भी हमारी x एक्सिस को कट करती हुई जा रही है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि b इक्वल टू 1 पे ही कट करेगी, ये मत सोचना कि b इक्वल टू 1 पे कट करना चाहिए, कट करके जाएगी, ओरिजिन से पास नहीं होगी, बस ये मतलब है। क्योंकि यहां से पूरी इक्वेशन को सोल्व करेंगे तभी b की वैल्यू निकलेगी, 1/3 निकल के आएगी कुछ इस प्रकार से। तो ये हो गई। और यहां पे क्या लिखेंगे, सेकेंड लाइन b इक्वल टू 0, सो इट पास थ्रू ओरिजिन, इट पास थ्रू ओरिजिन। और एक्स्ट्रा जो लिखना चाहो, तीनों की स्लोप पॉजिटिव है, तो तीनों देखो बच्चों राइट से लेफ्ट की तरफ ही ग्राफ बन रहे हैं हमारे। क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया। अब लास्ट पार्ट देखते हैं, इसका फिफ्थ पार्ट क्या है। फिफ्थ पार्ट में हमें दे रखा है बच्चों y इक्वल टू -2x - 3, y इक्वल टू -2x - 3। तो इसके लिए हमें एक टेबल बनानी है। सबसे पहले x और y लेके, यहां पे हम क्या करते हैं, x की वैल्यू अगर मैं 0 ले लूं बच्चों, तो ये 0 हो गया, y की वैल्यू क्या मिल जाएगी, -3। x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लूं, तो देखो क्या आएगा, y इक्वल टू -2 इंटू -1 -3। तो y इक्वल टू क्या आ गया, -2 -1 प्लस का 2 -3, मतलब y की वैल्यू -1 ही मिल गई। x की वैल्यू -1 पुट करने के बाद y की वैल्यू भी -1 मिल गई। सेकेंड इक्वेशन पे आ जाओ, y इक्वल टू -2x है, इसके लिए टेबल क्या बनेगी, ये x ये y। यहां पे बच्चों देखो y इक्वल टू -2x है, x की वैल्यू अगर मैं -1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू +2 मिल जाएगी, x की वैल्यू 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू -2 मिल जाएगी। थर्ड वाली इक्वेशन पे आ जाओ, y इक्वल टू 2x + 3 पे, ये x ये y, x की वैल्यू 0 रख दी तो y की वैल्यू 3 मिल रही है, x की वैल्यू मान लो मैं 1 पुट कर दूं तो y की वैल्यू क्या मिल रही है, 5 मिल रही है। ठीक है, यहां पे -1 भी पुट कर सकते थे, आपकी मर्जी है, मैंने पुट कर दिए। तो यहां पे जो हमारे पॉइंट आ गए पहली वाली के 0, -3, -1, -1, इसके क्या आ गए, -1, -2 और 1, -2। यहां पे 0, 1 और 3, 5। ग्राफ पे बाद में चलेंगे, पहले हमारी जो इक्वेशन है y इज इक्वल टू ax प्लस बी,
इससे कंपेयर करो तीनों इक्वेशंस को। y इक्वल टू -2x -3। यहां पे देखो बच्चों, a की वैल्यू क्या आ रही है -2 और b की वैल्यू -3। सेकंड इक्वेशन पे आ जाओ, y इक्वल टू -2x है तो a की वैल्यू क्या आ रही है -2 और b की वैल्यू आ रही है 0। थर्ड वाली इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू 2x + 3। a की वैल्यू क्या आ रही है 2 और b की वैल्यू क्या आ रही है 3। सबसे पहले b की वैल्यू की बात करें, फर्स्ट और थर्ड जो इक्वेशन है उसमें b की वैल्यू कुछ है, 0 नहीं है, तो फर्स्ट और थर्ड जो लाइन है वो ओरिजिन से पास नहीं होगी, ओनली सेकंड लाइन ओरिजिन से पास होगी। फिर स्लोप की बात करें, यहां पे इन दोनों की स्लोप एक जैसी है तो ये दो लाइन जो है वो पैरेलल आएंगी। थर्ड वाली की अलग स्लोप है तो थर्ड वाली लाइन इन दोनों के पैरेलल नहीं आएगी। तो यहां पे बच्चों सबसे पहले देखो हमारी फर्स्ट लाइन के कोऑर्डिनेट्स 0, -3 थी, मतलब x की वैल्यू 0 और y की वैल्यू क्या है -3। -3 किधर है हमारा, ये रहा, y पे -3 मतलब नीचे की तरफ जाएगा, ये पॉइंट आ गया, सर्कल कर दिया हमने। फिर क्या है x -1 y भी -1, x -1 ये रहा, y -1 कहां है, ये रहा। इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देंगे। तो हमने ये दोनों पॉइंट्स आपस में ज्वाइन कर दिए, इस प्रकार से लाइन आ गई हमारी फर्स्ट वाली, जिसको हमने पिंक कलर से ड्रॉ कर लिया। सेकेंड वाली पे चलते हैं बच्चों, क्या है -1, 2, x पे -1 ये रहा, y पे 2 ये पॉइंट रहा। सेकेंड क्या है 1, -2, x पे 1 y पे -2 मतलब नीचे की तरफ ये पॉइंट हो गया। इन दोनों पॉइंट्स को भी हम क्या करेंगे, आपस में ज्वाइन कर देते हैं। ये कर दिया हमने ज्वाइन, ब्लैक वाली लाइन आ गई। थर्ड वाले के अंदर आ जाओ, हमारे कोऑर्डिनेट्स क्या हैं 0, 3। ये क्या है 0, 3, x की वैल्यू 0 y की वैल्यू 3, ये पॉइंट्स आ गया हमारा। फिर क्या है x की वैल्यू 1 और y की वैल्यू 5, x की वैल्यू 1 ये रही, y की वैल्यू 5 इसके सामने हो गई, ये वाली लाइन। तो यहां पे हम इसको भी ज्वाइन करें तो हमारी लाइन कुछ इस प्रकार से आ जाएगी। आ गई भाई, ग्राफ ड्रॉ हो गया। अब ध्यान से देखो, मैंने क्या कहा था, फर्स्ट और थर्ड जो लाइन है इन दोनों की वैल्यू क्या है, b की वैल्यू, एक की -3 एक की +3, मतलब वो ओरिजिन से पास नहीं होंगी। तो पिंक वाली और ग्रीन वाली ओरिजिन से पास नहीं हो रही है हमारी। इधर आ जाओ, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन की स्लोप एक जैसी थी, ब्लैक और पिंक वाली दोनों एक दूसरे के पैरेलल आ गई, स्लोप इक्वल है तो पैरेलल हो गई। थर्ड वाली की स्लोप अलग है तो वो पैरेलल नहीं आई। बात क्लियर हो गई ना ग्राफ से। अब इन पॉइंट्स को लिख देते हैं। सबसे पहला पॉइंट क्या लिखेंगे भाई, ऑल इक्वेशन आर इन द फॉर्म y इज इक्वल टू ax + b। सेकेंड पॉइंट क्या हो जाएगा, फर्स्ट टू लाइन्स स्लोप इज इक्वल, so they are parallel, दोनों इक्वेशन की स्लोप एक जैसी थी तो वो पैरेलल हो गई। और थर्ड वाले पॉइंट में क्या आ जाएगी, थर्ड लाइन स्लोप इज डिफरेंट, so it's not parallel, क्लियर बात है। और एक पॉइंट और बना देंगे यहां पे, इक्वेशन सेकंड b इक्वल टू 0 पास थ्रू ओरिजिन, ये जो है ओरिजिन से पास होगी। और जो फिफ्थ पॉइंट और बनाना चाहो तो वो क्या हो जाएगा, सेकंड और थर्ड में, फर्स्ट और थर्ड में, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड b is not equal to 0, so line cut x axis at different point। अब स्लोप से भी देख लो, नेगेटिव स्लोप वाली क्या होगी भाई, डाउनवर्ड ग्राफ होगा। ये दोनों नेगेटिव स्लोप की थी ना, ये भी नेगेटिव स्लोप थी, ये भी नेगेटिव स्लोप, लेफ्ट से राइट आ रही है। सेकंड इसमें थर्ड वाली में क्या थी, ग्रीन वाली में पॉजिटिव स्लोप, तो राइट से लेफ्ट आ रहा है ग्राफ। क्लियर हो गई, समझ में आ गया सारे के सारे पॉइंट्स। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करना, ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।